Hello everyone, this is CPSSD Biology Point and it's me here Avdesh sir. डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि नर्वस सिस्टम टू टाइप का होता है, राइट। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। एज आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स about the peripheral nervous system, right. The peripheral nervous system is also divided into two types, that is somatic nervous system और autonomic nervous system, right. ये दो लेक्चर्स हम पहले आपको बता चुके हैं और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, right. It includes two main region, right. That is the brain and the spinal cord, right. So today we are going to discuss about the brain, right. तो बेटा आज जो टॉपिक है वो ब्रेन है और एक एक स्ट्रक्चर को समझते चलेंगे और उसके बारे में जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है उसको आप पढ़ते चलिए और इसको नोट करते चलिए, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्रेन, ये पूरा आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज क्रेनियम, राइट। ये ओवरऑल ब्रेन का स्ट्रक्चर है, राइट। और इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो सेरिबेलम हो, चाहे वो सेरिब्रम हो, या फिर यानी कि जैसे हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, राइट। तो इन रीजन्स को हम स्ट्रक्चर्स के थ्रू देखते जाएंगे और उनके थ्रू जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको समझते जाएंगे। पहला हम देखते हैं होता क्या है द ब्रेन के बारे में, राइट। ब्रेन का जो पार्ट होता है वो बेसिकली 3 लेयर से कवर्ड होता है, प्रोटेक्टेड होता है, राइट। द ब्रेन इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द 3 layers and that layer is called meninges, right. That layer is called meninges. That is meninges 3 layers. Which is 3 layer? That is dura mater, right. सबसे आउटर कवरिंग ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से, राइट। यहाँ से आपको दिख रहा होगा सबसे आउटर कवरिंग जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं ड्यूरम मैटर, राइट। क्या बोलेंगे उसको? ड्यूरम मैटर। एंड सेकेंड लेयर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है? एरेकिनॉइड। क्या है ये? एरेकिनॉइड। एंड थर्ड लेयर, राइट। और थर्ड लेयर जो होता है, ये फर्स्ट लेयर हमने ड्यूरम मैटर, सेकेंड लेयर किसकी बात करी? एरेकिनॉइड। और थर्ड लेयर को क्या बोला हमने? पिया मैटर, राइट। तो ये 3 लेयर्स हैं, ड्यूरम मैटर, एरेकिनॉइड और पिया मैटर। ये 3 लेयर्स पूरे ब्रेन को कवर्ड किए रहते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो देखते हैं ब्रेन होता है क्या। यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने मेंशन किया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द ह्यूमन ब्रेन इज द लार्जेस्ट एमंग्स ऑल एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन ब्रेन सबसे वेरी डेलिकेट लार्जेस्ट एमंग्स ऑल एनिमल्स, राइट। तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो जितने भी एनिमल्स हैं उन सबसे बड़ा ह्यूमन ब्रेन होता है। जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में सबसे बड़ा ब्रेन किसका होता है? ह्यूमन का होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? द ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, राइट। जो ब्रेन होता है बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है, वेल प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्शन में होता है, वेल प्रोटेक्टेड होता है इनसाइड द ब्रेन बॉक्स, राइट। और ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है प्रोटेक्टेड होता है किसमें? ब्रेन बॉक्स के अंदर। और उसी को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? क्रेनियम ऑफ द स्कल, राइट। ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम ऑफ द स्कल के अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। थर्ड पॉइंट क्या है देखते हैं जरा। द एडल्ट ब्रेन वेट अबाउट 1.35 किलोग्राम, राइट। जो एडल्ट ब्रेन होता है उसका जो वेट होता है वो 1.35 kg होता है, लगभग 1.5 किलो के आसपास, राइट। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कवरिंग कॉल्ड मेनिंजेस। जो पहला हमने बताया पहले ही शुरू में, ये जो 3 कवरिंग आपको देख रहे होंगे, ये ड्यूरम मैटर, देन सेकेंड है एरेकिनॉइड, देन थर्ड है पिया मैटर। इन्हीं 3 लेयर को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस, राइट। मेनिंजेस, राइट। मेनिंजेस दैट इज ड्यूरम मैटर, एरेकिनॉइड और पिया मैटर। ड्यूरम मैटर DURAMATER, एरेकिनॉइड ARACHNOID, थर्ड पिया मैटर PIAMATER, राइट। तो ये 3 लेयर से प्रोटेक्टेड होते हैं। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, राइट। तो हम देखते हैं ड्यूरम मैटर होता क्या है,
राइट। हम देखते हैं ड्यूरामेटर क्या होता है। ड्यूरामेटर इज टफ आउटर मोस्ट फाइब्रस मेम्ब्रेन। जो ड्यूरामेटर होता है वो टफ आउटर मेम्ब्रेन होता है, फाइब्रस मेम्ब्रेन्स होता है। देन आता है आपका एरेकिनॉइड। एरेकिनॉइड इज थिन डेलिकेट मिडिल लेयर। ड्यूरामेटर सबसे आउटर लेयर होता है, टफ होता है, फाइब्रस मेम्ब्रेनस होता है। और दूसरा एरेकिनॉइड इज द डेलिकेट मिडिल लेयर, राइट। ये डेलिकेट थोड़ा फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, गिविंग अ वेव लाइक कुशन। वेव लाइक मतलब एक जैसे कि मकड़ी का जाल होता है, राइट राइट ठीक है, तो ये मकड़ी के जाल के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। देन एंड पिया मैटर, थर्ड लेयर जो होता है सबसे इनर मोस्ट लेयर। पिया मैटर इज इनर मोस्ट हाईली वैस्कुलर मेम्ब्रेन। जो पिया मैटर होता है हाईली वैस्कुलराइज्ड होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स वहाँ पे ट्रांसमिट रहती हैं ब्लड का फ्लो करने के लिए, यानी कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसके साथ साथ ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लगभग ब्रेन में 80% वाटर होता है और लगभग मोर देन 25% ऑक्सीजन फिल्ड रहता है, राइट। वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का भी ट्रांसपोर्ट होता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है बेटा। तो आज हम लोगों ने मेनली 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट। कौन सा? ड्यूरामेटर, एरेकिनॉइड और पिया मैटर, राइट। ड्यूरामेटर क्या होता है? सबसे आउटर मोस्ट टफ फाइब्रस लेयर होता है, और एरेकिनॉइड फ्लेक्सिबल मिडिल लेयर होता है, और इनर मोस्ट लेयर क्या होता है? पिया मैटर, राइट। और पिया मैटर क्या होता है? हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, जो कि ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट रहती हैं, यानी कि ट्रांसमिट रहती हैं ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, राइट। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।